मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम बिहारी जी के काव्य वैशिष्ट का मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे कि उनके काव्य कैसे हैं, किस तरह उनकी विशिष्टता उनके काव्य में मिलती है आदि का अध्ययन करेंगे। बिहारी सतसई केवल श्रृंगार प्रधान रचना ही नहीं, वरन वह अपने युग के समाज, संस्कृति एवं तत्कालीन शास्त्रीय परंपराओं की भाव सौंदर्य एवं कला सौंदर्य के आवरण में ललित झांकी है। रीति काल के कवियों में कला की प्रधानता है। इस युग में भाव कला के आश्रित हो गया था। भाव का अस्तित्व कला प्रदर्शन के लिए साधन के रूप में रह गया था। रीति युग के कवियों का प्रायः कवित्व और आचार्यत्व का साथ साथ चलना था। कुछ ऐसे भी कवि थे जो स्वतंत्र नहीं थे, परंतु उनका कवित्व आचार्यत्व की पृष्ठभूमि पर पोषित हुआ था। बिहारी इसी प्रकार के कवि थे। बिहारी सतसई लक्षण ग्रंथ तो नहीं है, किंतु श्रृंगार संबंधी काव्य के सभी उपादान संचारी अनुभाव तथा हाव भाव आदि अलंकारों के गूढ़ सूत्र में बंधे हुए मिल जाते हैं। भाव सौंदर्य। बिहारी मूलतः श्रृंगारिक कवि हैं। उनकी श्रृंगार भावना पूर्णतः अपने युग की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक वातावरण की उपज है। बिहारी ने अपने काव्य में उन जनरुचि को आश्रय दिया जो घर की संकुचित चार दीवारी में सिमटकर भोग विलास और नारी के अंगों में उलझी थी। इस भोगवादी दृष्टिकोण ने भावनापरक ऐहिक श्रृंगार को जन्म दिया। कवियों ने वासना और स्थूल श्रृंगार की विविधता के लिए क्रीड़ाओं की अभिव्यक्ति की। बिहारी सतसई भी इसका अपवाद नहीं है। रीतिकाल की इस घोर श्रृंगार कला में प्रेम का उदात्त रूप नहीं मिलता। उसमें प्रेम जीवन की अनेक रूपता नहीं है। मातृत्व की गरिमा में मंडित नारी यहाँ पुत्र का मुंह वात्सल्य भाव से प्रेरित होकर नहीं चूमती, अपितु इसलिए चूमती है कि प्रीतम ने अभी उसका चुम्बन लिया है। बिहसी बिलाई बिलोक्युत प्रौढ़ तिया रस घूमि पुलक पसीजति पुत कौ पिय चुम्यो मुख चूमी। बिहारी का श्रृंगार वर्ण रीतिकालीन काव्य का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु बिहारी के काव्य की ख्याति का कारण वासनात्मक श्रृंगार के साथ साथ भक्ति, नीति तथा इतिहास, पुराण और लौकिक जीवन के अनुभव के दोहे भी हैं। बिहारी ने नायक नायिकाओं के मिलन, हास्य, विनोद, नाना प्रकार की केली क्रीड़ाओं, भाव, अभिसार, रति आदि संयोग श्रृंगार के विविध प्रसंगों को लेकर बड़े चुपते दोहे कहे हैं। नायक नायिकाओं की मुद्राओं, चेष्टाओं, हाव भावों की व्यंजना बड़ी सरस और व्यंजनापूर्ण है। वे एक ही दोहे में अगणित भावों की लड़ी पिरो देते हैं और अगणित चेष्टाओं और क्रीड़ाओं का उद्घाटन कर देते हैं। निम्न दोहे में अभिलाषा, गर्व, हर्ष, अमर्ष, स्मित आदि अनेक भाव एक साथ गूथे हुए हैं। कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिजत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। संयोग वर्णन। आँख मिचौली, जल क्रीड़ा, फाग झूला, शयन गृह में सोने के बहाने झूठे
होते हुए नायक नायिका की परस्पर चुहल, इन सब विविध प्रसंगों को लेकर बिहारी ने बहुत सुंदर लिखा है। एक उदाहरण लीजिए। नायिका सोने का बहाना करके शयन गृह में लेट रही है। नायक उसका बहाना देख रहा है। अंत में नायक के होंठ फड़क उठे, शरीर पुलकित हो गया और नेत्र खुलकर फिर जुड़ गए। मुख उघारी पियुलखी रहत, रहो न गौ रिस सैन, फरके ओठ उठे पुलक, गए उघरी जुरी नैन। भावों का वर्णन बिहारी सस्सई में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा हुआ है। निम्न दोहे में संचारियों से मिश्रित विलास दृष्टव्य है। समरस समर संकोच बस, विबस न ठीक ठहराए, फिरी फिरी उझकी फिर दुरती, पुनि पुनि उझकी जाए। सौंदर्य वर्णन। प्रेम की विविध क्रीड़ाओं के चित्रण से अधिक बिहारी ने विवाह पक्ष का रूप वर्णन विशेष रूप से किया है। समस्त रीतिकालीन काव्य ही रूप रस चित्रण काव्य है, जिसमें बिहारी जैसे रसिक कवि तो इस दृष्टि से सबसे अलग हैं। उसके प्यासे नेत्र सौंदर्य का पान करते हुए अघाते नहीं। ज्यों ज्यों पाइसे रहत, ज्यों ज्यों पियत अघाई, सगुन सलोने रूप की, नहीं चख तृषा बुझाई। उनकी सूक्ष्मदर्शी दृष्टि सौंदर्य के सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को पकड़ लेती है। स्वाभाविक सौंदर्य ही उन्हें आकर्षित करता है। आभूषण तो दर्पण के से मोचे या दृक् पर पहुँचने के लिए पायदान मात्र ही है। बिहारी सौंदर्य का ऐसा व्यापक चित्र उपस्थित कर देते हैं जिसे करने में चतुर चित्रकार भी मूर्ख बन जाते हैं। लिखन बैठी जा की सबही, गही गही गरब गुरूर, भय न केते जगत के, चतुर चतेरे क्रूर। बिहारी के प्रेम के निरूपण में गहराई है। उनकी दृष्टि शारीरिक सौंदर्य पर रिझकर नहीं रह जाती, अपितु इससे आगे मन के सौंदर्य को भी वाणी प्रदान करती है। नायक जिस पतंग को उड़ा रहा है, नायिका के लिए उसकी छाया ही प्रिय है। वह उसके स्पर्श के लिए आंगन में बावली सी दौड़ती फिरती है। उड़ती गुड़ी लखीलाल की, अंगना अंगना माह, बौरी लो दौड़ी फिरती, छुअत छबीली छां। प्रेयसी एक क्षण को भी प्रियतम का वियोग नहीं चाहती। प्रेमी के बिना तो स्वर्ग भी उसके लिए नरक है। जो न जगती प्रिय मिलन की, धुरी मुक्ति मुख दिन, जो लहिए संग सजन तो, धरक नरक नहीं किन। प्रेम का इससे अधिक ऊंचा आदर्श और क्या हो सकता है। बिहारी प्रेम की व्यंजना के रूप में किसी से पीछे नहीं है। प्रिय के ध्यान गही गही, रही वही है नारी। इसमें संदेह नहीं कि यदि बिहारी रीतिकालीन परंपरागत लिख को छोड़कर घनानंद ठाकुर, बोधा आदि कवियों की भांति श्रृंगार के क्षेत्र में आदर्श और विशेष प्रेम की गूढ़ व्यंजना करते तो निश्चय ही उनका काव्य सौंदर्य और अधिक निखर आता। वियोग वर्णन। बिहारी के विरह वर्णन में स्वाभाविकता नहीं है। उनका वियोग वर्णन चमत्कार प्रदर्शन का साधन मात्र बनकर रह गया। इसमें उन्होंने कलात्मक अभिरुचि का तो सुंदर परिचय दिया है, परंतु भाव सौंदर्य से उसे अछूता ही रखा है। इसमें हृदय की अनुभूति कम और ऊहात्मक खिलवाड़ अधिक है। यही कारण है कि उसमें विरह की अनुभूतियों का यथार्थ प्रदर्शन नहीं हो पाया है।
उसकी वियोगिनी की दशा को देखकर हृदय द्रवित नहीं होता। नायिका विरह के ताप में ऐसे जल रही है कि सखियां शिशिर की रात्रि में भी गीले वस्त्र लपेट उसके पास साहस करती हुई जाती है। आड़े दयाले बसन जाड़े हूँ की राती, साहस करे स्नेह बस सखी सभय डिग जाती। वियोगिनी इतनी अधिक कृशकाय हो गई है कि सांस लेने के साथ 6-7 हाथ आगे पीछे हो जाती है। वह हवा में पड़े तिनके के समान उड़ती हुई दिखाई देती है। इत आवत चली जाती उत, चली 6-7 हाथ, चली हिंडोरे सी रहे, लगी उषासन साथ। विरह की यह उक्तियां विरह की सच्ची अनुभूति से कोसों दूर है। बिहारी प्रेमी न होकर रसिक थे। संयोग श्रृंगार की केली क्रीड़ाओं को तो उन्होंने निकट से देखा था, पर विरह की दारुण व्यथा उनके भोगवादी दृष्टिकोण के अनुकूल नहीं थी। बिहारी का वियोग वर्णन जहाँ चमत्कार और ऊहात्मकता से बोझिल नहीं हुआ है, वहाँ अनुभूति की भी कमी नहीं है। निम्न दोहे में वियोगिनी की शारीरिक दशा और विरह जन्य अनुभूति का मार्मिक चित्र उपस्थित हो गया है। कर के मीड़े कुसुम लौ, गई विरह कुम्हलाई, सदा समीपनी सखी नहूँ, निठी पिछानी जाई। इसी प्रकार प्रियतम की पत्रिका को पाकर वियोगिनी की दशा बड़ी ही अनुभूतिमय हो जाती है। कर ले चूमी चढ़ाई सिर, उर लगाई भुज भेंट, लखी पाती पियकी लखती, बाँचती धरती समेत। बिहारी का काव्य श्रृंगार का सागर है। कुछ दोहे उन्होंने शांत हास्य और करुण रस के भी लिखे हैं, परंतु सर्वत्र श्रृंगार ही प्रधानता रही है। उनके नीति के दोहों में जीवन का गहरा अनुभव समाया हुआ है। मित्रता, प्रेम, शासक, प्रजा, गुरु, विद्वान आदि के जीवन अनुभवों से उन्होंने दोहे भरे हैं। उनके इस प्रकार के दोहे कहावतों के रूप में जन सामान्य के द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं। बिहारी के दोहे लोक ज्ञान का भंडार है। वे उनकी बहुज्ञता का परिचय देते हैं। वैदिक, साक्ष्य, वेदांत, इतिहास, पुराण, ज्योतिष आदि के संबंध में बिहारी ने अनेकों दोहे लिखे हैं। वैदिक के संबंध में एक उदाहरण देखते हैं। वैद्य के लिए है, यह विसत नग राखिकै, जगत बड़ौ जसु लेहु, जरी विषम जुर जाइए, आई सुदर्शन देहु। भक्ति के संदर्भ में बिहारी के भक्ति रस के दोहे बड़े ही मार्मिक है। उनका भी एक उदाहरण है। पतवारी माला पकड़ी और न आन उपाव, तारी संसार पयोधि को, हरि नामय करि नाव। यह बिरिया नहीं और की, वह करिया तू सोधी, पाहन नाव चढ़ाए जिन, किन्हे पायर पयोधि। अगला प्रकृति वर्णन। रीतिकालीन परंपरा का निर्वाह करते हुए बिहारी ने भी श्रृंगार के उद्दीपन के इस रूप में प्रकृति चित्रण किया है। उनका षष्ठ ऋतु वर्णन इसी प्रकार प्रकृति के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करते हुए हुआ है। उसमें व्यापक भावनाओं का भी निरूपण किया गया है। निम्न दोहे में बसंत ऋतु का कितना स्वाभाविक वर्णन हुआ है। छकी रसाल सौरभ सने, मधुर माधवी गंध, ठौर ठौर झुमत झपट, भौर झौर मधु अंध। यही नहीं, बिहारी ने प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। कुंज के रूप में समीर का मूर्तिमान चित्र देखिए। रनित
भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर, मंद मंद आवत चले कुजुर कुंज समीर। इसमें संदेह नहीं कि बिहारी के कुछ प्रकृति के चित्र आधुनिक काव्य की तुलना में रखे जा सकते हैं। उनमें कला की सूक्ष्म बारीकी के साथ साथ वैसे ही मूर्तिमान चेतना विद्यमान है आज के काव्य में दृष्टिगोचर होती है। ग्रीष्म की छाया के निम्न चित्र इसके प्रमाण है। उदाहरण है, नाहिन ये पावक प्रबल लुए चलत जसुपास, मानो बिरह बसंत के ग्रीसम लेत उहास। बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माह, देग दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छां। इसमें बताया गया है कि छां भी ग्रीष्म की जलन को बर्दाश्त न करते हुए वह भी छाया की तलाश कर रही है। कला पक्ष। भावों का बहुत उदात्त स्वरूप चाहे बिहारी में न मिलता हो, परंतु भावों की अभिव्यक्त करने की कला में बिहारी सिद्धहस्त है। उन जैसी कला की सूक्ष्म कारीगरी का कौशल अन्य किसी कवि में नहीं मिलता। साधारण से साधारण बात उनकी कला में विद्यमान हो उठती है। नीति और भक्ति के साधारण कथन भी बिहारी की कला के संयोग से सरल और मार्मिक हो गए हैं। बिहारी ने शब्दों की मणिमाला में भाव सूत्रों को ऐसी कसावट से गुथ दिया है कि देखते ही बनता है। उन उन जैसा उक्ति वैचित्र वाग्दैर्घ्य अन्यत्र नहीं मिलता। अगला, अलंकार योजना। अलंकारों की जगर मगर से कविता कामनी का श्रृंगार करना रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। बिहारी भी अलंकरण की चमक दमक पर रीझे हैं, पर अलंकार उनके काव्य में साध्य न बनकर साधन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। वे भावोत्कर्ष में सहायक हैं, बाधक नहीं। असंगति, विभावना, उपमा, विशेषोक्ति, विरोधाभास आदि अलंकारों के द्वारा बिहारी ने सुंदर भावाभिव्यक्ति की है। कुछ उदाहरण देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। असंगति अलंकार का उदाहरण देखते हैं, दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। अगला, छंद। बिहारी ने दोहा जैसे लघु छंद में कवित्व शक्ति का जो परिचय दिया है, वैसा अन्य कवि कवित और सवया जैसे बड़े छंद तक में न दे सके। बिहारी ने विशाल भावों को दोहों में भरकर गागर में सागर भरने का काम किया है। जैसे कोई कुशल जौहरी आभूषणों में रत्न जड़ता है, वैसे ही उन्होंने शब्दों को उसी प्रकार दोहों में मिला दिया है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। भाषा। बिहारी की भाषा ठोस, प्रौढ़, चुस्त और परिमार्जित है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद के शब्दों में बिहारी को भाषा का पंडित कहना चाहिए। भाषा की दृष्टि से बिहारी की समता करने वाला, भाषा पर वैसा अधिकार रखने वाला कोई मुक्तक रचनाकार नहीं दिखाई देता। बिहारी की ब्रज भाषा में पूर्वी बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, फारसी और अरबी के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं, किंतु उसके स्वाभाविक कहीं भी नहीं नष्ट हुई है। बिहारी की भाषा में रीतिकाल के अन्य कवियों की तरह तोड़ मरोड़ कर बहुत कम है।
उनकी भाषा में समाज शक्ति ही उनकी सफलता का मुख्य कारण है। मुहावरे और लाक्षणिक प्रयोगों से उनकी भाषा में सजीवता आ गई है। उदाहरण देखते हैं, मुठी सी मारी। दूसरा देख सकते हैं, सूद है पाए न परत है, मही शोभा के भार। भाषा माधुर्य। बिहारी की भाषा माधुर्य गुण से परिपूर्ण है। वह कंकन किंकिन नुपुर धुनी की तरह मन को मोह लेती है। शब्दावली चयन में भाव साम्य ध्वनित हो उठता है। नभ लाली चाली निशा, चटकाली ध्वनि किन, रति पाली आली अनंत, आए वनमालिन। मुक्तक शैली। बिहारी मुक्तकार कवि हैं। मुक्तकार के रूप में उनकी सफलता का निरूपण करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक में प्रबंध के समान रसधारा नहीं बहती, जिससे कथा प्रसंग की परिस्थितियों में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी भाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिससे हृदय की कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। इसमें उत्तरोत्तर अनेक छंदों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसके किसी पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध हो जाता है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि बिहारी का काव्य केवल कला का कसीदा न होकर भावों का वैभव है। उसमें बड़ी पच्चीकारी से भावों को इस प्रकार सजाया जाता है कि उसका प्रत्येक दोहा नामक के तीर के समान हृदय पर मर्माहत सीधी चोट करता है। मित्रों, धन्यवाद।